अमित शाह जब आए 27 तारीख को सारे पीपा पुल बंद कर दिए गए और 8-8 घंटे 9-9 घंटे लोग मेला के अंदर फंसे रहे। उसके बाद से इनके हाथ से व्यवस्था निकल गई। ये स्वरूप रानी हॉस्पिटल जाता है, उसकी आंखों देखी बात है कि वो जो है वहाँ पे अपने परिजन की पहचान करने के लिए जाता है और वहाँ पे बताया जाता है कि 30 से 40 बॉडी है, लेकिन वहाँ पहुँचने पर वो आंखों देखा बताता है कि 100 से 150 बॉडी लगभग। जो मृत्यु हुई, मृत्यु नहीं हुई है तो मोक्ष की प्राप्ति हुई है। ये धीरेन्द्र शास्त्री से नॉनसेंस लोग जो है उनका आप कहाँ तक संज्ञान लेंगे। वो लोग हमेशा नॉनसेंस बातें ही करते हैं। वो लोग देखिए अब शास्त्री लगा के, कोई संत लगा के, महंत लगा के, जरूरी नहीं कि वो अच्छी बातें ही करें। हम लोग आ चुके हैं कॉर्पोरेटिव चौराहे के पास और यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छा खासा भंडारा चल रहा है। पूरे प्रयागराज में आज बसंत पंचमी के अवसर पर आप देखिए अच्छा खासा भंडारा पूरे जगह चल रहा है और श्रद्धालु उसका लाभ उठा रहे हैं। प्रीति नर्सिंग होम के बगल में भी देखिए आप भंडारा चल रहा है। बगल में इधर में आप मेरे बगल में देख सकते हैं अच्छा खासा बिरयानी का भंडारा चल रहा है। तो यहाँ पर भाई काफी जनता भी है। तो नर्सिंग होम के बिल्कुल सामने भंडारा चल रहा है जो कि यहाँ पर मौजूद हैं विक्रम सिंह जी। विक्रम सिंह यहाँ युवा मोर्चा के नेता भी हैं प्रयागराज में और अधिवक्ता भी हैं। तो इनसे प्रतिक्रिया थोड़ी सी लेते हैं मेले को लेकर और भंडारे वगैरह भी करा रहे हैं। काफी जाने माने नेता हैं यहाँ के। हाँ विक्रम सिंह जी कैसे हैं? जी बढ़िया है। और आप बताइए कैसे हैं? बस बढ़िया बढ़िया। बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी तो ये भंडारा आज आप करा रहे हैं तो जी जी हम नहीं, हमारे मतलब जो हमारे मोहल्ले के जो है 5-6 लोग मिलके इसको है करवा रहे हैं, जिसमें जो राजू भाई हैं, अच्छा हम मुख्य रूप से, अच्छा और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। अच्छा अच्छा जी जी और हम भी हैं साथ में। अच्छा। जी तो मेले को लेके आप जैसे कुंभ इतना बढ़िया चल रहा है, आप लोग हम काफी योगदान दे रहे हैं उसमें, तो कैसा लग रहा है व्यवस्था? वैसे कैसी लग रही है सरकार की व्यवस्था, कैसे लग रही है आपको मेले को लेकर? देखिए हम लोग जो है यथा सामर्थ्य, जो भी हमारा सामर्थ्य है उस हिसाब से हम कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग हमारे शहर में आए हैं, महाकुंभ प्रयागराज में आए हैं, उनकी जो भी हेल्प हो सके हमारे द्वारा, जो भी हमारी सीमित संसाधन है, सीमित क्षमताओं के अनुसार, वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी सरकार की व्यवस्थाओं को तो आप लोग खुद मीडिया के लोग हैं देख ही रहे हैं क्या स्थिति है। तो आज जैसे आप इसके पहले आप मौनी अमावस्या का आपको तो मालूम है भगदड़ वगैरह थी, लेकिन आज तो व्यवस्था काफी अच्छी दिख रही है। वैसे क्या कहना चाहेंगे जी बसंत पंचमी को जी लेकर? ये व्यवस्था काश जो है मौनी अमावस्या के दिन भी होती तो बेहतर था। वैसे हालांकि भीड़ बहुत कम है आज। मौनी अमावस्या एक प्रमुख स्नान है और उस दिन इस तरह दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ जिसकी गलती कहीं न कहीं सरकार और प्रशासन के लोगों की है। और वो हालांकि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनकी आदत है कि वो पानी को इतना गंदा कर देंगे कि पानी की गहराई समझ में ना आए। अच्छा जी तो ये बताइए इसमें सरकार की ही पूरी गलती हो सकती है? ऐसा नहीं कि जनता की भी गलती हो सकती है? इसमें जनता की गलती है कि नहीं? देखिए जनता के पास कोई एक्सपर्टी नहीं है। जैसे मैं भी नहाने जाऊंगा, आप भी नहाने जाए, हम लोग सब लोग चाहेंगे कि मुख्य मुहूर्त में संगम में स्नान करें, वो हर पब्लिक की चाहत हो। लेकिन सरकार के पास एक्सपर्टी है, पैसा है, लोग हैं, उनके पास सेना है, बल है, तो उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको पब्लिक को डाइवर्जन करते हैं, उनको एक कोशिश करते हैं। हर पल की हमारे पास खबर है और आज का समय एआई का समय है। ये लोग चाहते तो भीड़ जब संगम नोट पे बढ़ती जा रही थी तो उसको शहर में इनको डाइवर्ट करना चाहिए था। इन्होंने 30-30, 40-40, 50-50 किलोमीटर तक लोगों को पैदल चलवाया है। ये क्योंकि हम लोग इस शहर के, हमने इसके पहले 2013 और 2001 का महाकुंभ देखा हुआ है, तो इस तरह की अव्यवस्था हमने कहीं नहीं, जबकि इस बार पैसा ऑल टाइम हाई खर्चा हो रहा है, तो उसमें इस तरह की मतलब भगदड़ ना होती तो एक मतलब इसको मतलब अवॉइड किया जा सकता है। जी जी तो मृत्यु हुई, मृत्यु नहीं हुई है तो मोक्ष की प्राप्ति हुई है। ये धीरेन्द्र शास्त्री से नॉनसेंस लोग जो है उनका आप कहाँ तक संज्ञान लेंगे। वो लोग हमेशा नॉनसेंस बातें ही करते हैं। वो लोग देखिए अब शास्त्री लगा के, कोई संत लगा के, महंत लगा के, जरूरी नहीं कि वो अच्छी बातें ही करे। ऐसे लोगों का संज्ञान लें, ये बहुत ही मतलब असंवेदनशील और बहुत ही बकवास बात है। इस तरह से बातों को नहीं करना चाहिए। कैजुअलिटी हो गई, उसका हम सबको दुख है और वही दुख होना चाहिए। अब किसी को इस तरह से कहना, एक प्रकार से उसकी मौत होने के बाद उसका मजाक उड़ाना और इस तरह के मतलब एक बहुत ही घिनौना काम है। इस तरह से नहीं बोलना चाहिए बागेश्वर धाम जैसे लोगों को। आप देखिए आप युवा नेता हैं आप यहाँ पर प्रयागराज में, तो उनकी तरफ से आप मतलब आपका क्या एक फीडबैक रहेगा सरकार को लेके कि जैसे मृत्यु के आंकड़े बताए गए 30 हैं, तो आपको क्या लगता है 30 ही मृत्यु हुई है लोगों की या और ज्यादा हुई है?
देखिए हम लोग तो क्या कहते हैं मोर्चरी में जाके देखे हैं, मेडिकल कॉलेज गर्ल्स हॉस्टल के पीछे जो एनाटॉमी डिपार्टमेंट है वहाँ भी हम लोग गए थे, और हमको पता आंकड़ा कहीं गुना ज्यादा है। लेकिन ठीक है, वो जो सरकार बता रही है अब उस पर कुछ नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि वो एक सरकार की मजबूरी होती है कहीं ना कहीं। वो अपने परिजन को देखने के लिए स्वरूप रानी हॉस्पिटल जाता है। उसकी आंखों देखी बात है कि वो जो है वहां पे अपने परिजन की पहचान करने के लिए जाता है, और वहां पे बताया जाता है कि 30 से 40 बॉडी है, लेकिन वहां पहुंचने पर वो आंखों देखा बताता है कि 100 से 150 बॉडी लगभग होंगी। अच्छा। तो ये या तो सरकार झूठ बोल रही है, या वो व्यक्ति जिसका परिजन मरा वो झूठ बोल रहा है। और ऐसे वक्त पर कोई भी परिजन झूठ नहीं बोलेगा हमारे समझ से। तो ये सरकार और प्रशासन मिलकर ये आंकड़े को छुपा रही है, अपनी सीट बचा रही है, कुर्सी बचा रही ये है। जो वीआईपी वाला जो पैटर्न है, आपको क्या लगता है ये खत्म कर देना चाहिए, या इसी वजह से एक्सीडेंट हुआ है? खासकर नहावन के 2 दिन पहले, मेन मुख्य पर्व के 2 दिन पहले, 2 दिन बाद कोई भी वीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए, अच्छा। जिससे अवस्था फैले। और प्रशासन की ये जिम्मेदारी होती है कि वो मेले की व्यवस्था देखे। अच्छा। आखिर उसका काम क्या है? अगर मेले का प्रशासन आप सुव्यवस्थित ढंग से नहीं कर पाते, उसकी योजना नहीं बना पाते, तो काम क्या है आपका? हमारे हिसाब से मेले में उतनी ही गैदरिंग लेनी चाहिए, उतनी ही भीड़ को लेना चाहिए जितनी आपकी व्यवस्था हो। अन्यथा की स्थिति में आप देख ही रहे क्या हाल हुआ है। के द्वारा किया जा रहा है, इसके पहले ऐसा कभी मेला नहीं लगा था। ये कुल मिला के जो एक सार्वजनिक चीज थी, जो जनता का मेला था, धर्म का मेला था, ऋषियों मुनियों का मेला था, उसको इन लोगों ने एक पार्टी विशेष का मेला बनाने की कोशिश की। इनकी एक कोशिश थी कि जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर टाइप के लोग हैं या जो वीआईपी लोग हैं वो नहाएं और वो अपना सोशल मीडिया पे वाहवाही करें, जिससे इनका ये हो कि अब इन्होंने अब ऐसा काम कर दिया गया है कि अब कभी इस पृथ्वी पे ना हुआ है ना कभी होगा। तो उसके चक्कर में इन लोगों ने कहीं ना कहीं से जनता को बलि का बकरा बना दिया। इन्होंने जनता को समझा ही नहीं। आप लोग खुद शहर में हैं, सिर्फ जिस मेले में जो एक तप की भूमि है, तपस्या की भूमि है, मंत्र जाप की भूमि है, पूरे मेले में सिर्फ आपको हुटर सुनाई देगा। कहीं भी आपको मंत्रों की आवाज नहीं आएगी हुटरों के आगे। हुटरों ने पूरे मेले के मंत्र, ऋषि मुनियों की आवाज, उनके वाणियों को दबा दिया। और सिर्फ जो है इनका उद्देश्य यही था कि जो भी वीआईपी लोग हैं, चाहे वो अडानी हो, चाहे वो अमित शाह रहे हो। अमित शाह जब आए 27 तारीख को, सारे पीपा पुल बंद कर दिए गए और 8-8 घंटे 9-9 घंटे लोग मेला के अंदर फंसे रहे। उसके बाद से इनके हाथ से व्यवस्था निकल गई थी, और उसकी परिणति इतनी दुर्भाग्यपूर्ण होगी हम लोगों ने नहीं सोचा था। और आखिरी में ऐसा ही कुछ हुआ जिसकी हम लोगों ने कल्पना नहीं की थी, और इस तरह से कभी आज तक हुआ नहीं था कि संगम नोच पे इस तरह से हादसा हुआ हो। हादसे होते हैं, जैसे 2013 में भी एक हादसा हुआ था, वो रेलवे स्टेशन हुआ था, वो भी रेल विभाग की मतलब लापरवाही के चलते हुए। लेकिन यहाँ तो संगम नोच, जहाँ पे लोग मतलब जहाँ अमृत का स्नान हो रहा था, वहां पे ऐसा वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक उससे बाद से आप देखिए मेले में उत्साह खत्म हो गया है। लोग बेचारे चूंकि आना है, क्योंकि लोग तो आएंगे ही, लेकिन वो उत्साह आप लोग खुद देख रहे हैं मेले में अब नहीं है। ही नहीं, उसके आंकड़े ही नहीं छिपा रही है। उसके अलावा अच्छा भगदड़ हुई है, जिसको जो है पूरी तरह से मीडिया में दबा दिया गया। तो मैं चाहूंगा कि आपके मीडिया के माध्यम से कि उसको भी उजागर, क्योंकि जिसके परिजन खोते हैं दुख उसका समझा जा सकता है इसके माध्यम से कि वहाँ झूसी साइड में भगदड़ होती है। उसी दिन 7 लोग को जो है किसी गाड़ी के माध्यम से दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है, लेकिन उसकी मीडिया में कहीं रिपोर्ट नहीं है। सरकार प्रशासन भी उसका कहीं जिक्र नहीं करती है। तो ये आंकड़े छिपाए क्यों जाते हैं? क्या आम लोगों की जिंदगी जो है ये कोई मायने नहीं है? तो ओवरऑल आपका कहना है कि प्रशासन या सरकार फेलियर है, इस महाकुंभ का जो प्रोजेक्ट हुआ इसको लेकर फेलियर है, टोटल फेलियर भी है, भ्रष्टाचार है। 70,000 करोड़ रुपए के आसपास। मैं तो बोल भी नहीं पा रहा हूँ उसमें कितना जीरो होगा। इतना पैसा मेले में आया है और आपको व्यवस्था कुछ नहीं दिखेगी। आप समझिए कि आप एक चीज समझिए, इस चीज को देखिए, यहाँ पर ही ये मेले के ही दौरान ये काम हुए हैं और ये इंटरलॉकिंग लगी है। आप इसमें अनियमितताएं देख सकते हैं। नालियां ऊंची है, इंटरलॉकिंग ऊंची है, चाहे इधर देख लीजिए चाहे इधर देख लीजिए, बराबर
काम जो है वो व्यवस्थित ढंग से नहीं हुआ, केवल लीपा पोती हुई है। लास्ट में जनवरी 2024 से काम स्टार्ट हुआ, यहाँ खुदाई चालू हुई, 4 महीने बंद पड़ा रहा, काम कुछ नहीं हुआ, केवल बस खोद थोड़ा सा बहुत खोद चल रहा था। उसके बाद लीपा पोती लास्ट में नवंबर दिसंबर में आते आते कर दी गई। तो ये जो है भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या। अब इस घटना के बाद, भगदड़ घटना बाद योगी आदित्यनाथ तो रो पड़े, उनका आपने देखा होगा, इंटरव्यू भी देखा होगा। योगी आदित्यनाथ का रोने का और नाटक करने का बहुत पुराना इतिहास रहा है। अब हम लोग सब लोग जानते हैं, सोशल मीडिया पे वीडियो पड़ा, यूट्यूब वगैरह पे आप जाके देख सकते हैं। ये रोने का काम नहीं था आपको प्रशासन का, आपने रोने की नौबत क्यों लाई? हम इस पे सवाल खड़ा करते हैं। हम ये कहते हैं आपको पूरे मेले में जो खर्चा हुआ उस पे एक श्वेत पत्र आना चाहिए और उसका पूरा हिसाब किताब जेपीसी, जो संसद के माध्यम से जेपीसी बना के उसकी जांच होनी चाहिए। और इस तरह से जनता का पैसा आप पानी की तरफ बहा के उसको मतलब कुछ चंद ठेकेदार, मतलब मेले के माध्यम से पैसा जो गुजरात पहुंच रहा है। और क्या कहते हैं कि जो अधिकारी फेल है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनको मेले का इंचार्ज बनाया गया। किसी भी मेले में जो भी पुराने लोग थे, जो भी एक्सपर्ट लोग थे, उनकी राय नहीं ली गई है। स्काउट गाइड जैसी संस्थाओं को चौराहे पे पहले जो लगाया जाता तो वो नहीं लगाया गया है। आप ये खुद देख सकते हैं, पहले मेलों में स्कूलों, कॉलेजों, इंटर कॉलेज, केपी इंटर कॉलेज, जीआईसी और तमाम जो स्कूल, यूनिवर्सिटी वगैरह सबको खुलवा दिया जाता था, भीड़ को वहां रोका जाता था और धीरे धीरे करके छोड़ा जाता था, जिससे पूरी व्यवस्था बनी रहती थी। अब की बार ये लोग जो है सिर्फ पब्लिक को भीड़ दिखाने के लिए, गिनने के चक्कर में कि 40 करोड़ 50 करोड़ ये सब भीड़ दिखाने के लिए और अपनी झूठी